वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का। किसका? अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज आया बेटा? जब F1 जनरेशन सारे के सारे कैसे आए थे? टॉल। उसमें जब सेल्फिंग करवाया गया था तो उसमें में से 3 टॉल निकला था, लेकिन एक कैसा था? डॉर्फ। ऐसा था। अब हम सब डाइहाइब्रिड पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाइहाइब्रिड। अच्छा, डाई है, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो। तो डाइहाइब्रिड में क्या करोगे? स्टडी ऑफ, क्या करोगे बेटा? स्टडी ऑफ कितना कैरेक्टर? 2 ट्रेट। आप 2 ट्रेट के बारे में स्टडी करोगे, मतलब 2 कैरेक्टर की 2 विशेषता के बारे में आप क्या करोगे? पढ़ोगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो मेंडल थे वो क्या लिए थे? अब यहाँ पे तो वहां पे हमने प्लांट लिया था। कैसा लिया था बेटा? टॉल लिया था और डॉर्फ मैंने लिया था। अब यहाँ पे ये क्या किया है पता है? अब ये सीड लिए हैं। क्या लिया बेटा? सीड। और किसका सीड है ये? अच्छा, ये लिए हैं एक सीड। और सीड कैसा है बेटा? राउंड। कैसा है ये? राउंड। दूसरा भी सीड लिए हैं और दूसरा सीड कैसा है? रिंकल्ड। कैसा बेटा? रिंकल्ड। रिंकल्ड सीड है। कैसा सीड है बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे देखना, राउंड के लिए क्या होता है? रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। रिंकल्ड के लिए क्या होगा? एक चीज और लेते हैं इसमें। एक चीज उन्होंने क्या ले लिया था? कौन हो जाएगा? सीड का तो बेटा राउंड हो गया। कलर भी लिए हैं यहाँ पे। क्या लिए हैं बेटा? तो कलर, डोमिनेंट का जो कलर होता है कैसा होता है? वेरी गुड, येलो होता है। कैसा होता है? और इसका कैसा? अच्छा, ये तो डोमिनेंट है। राउंड कैसा रहेगा बेटा? डोमिनेंट। लेकिन वाई कैसा है? येलो है। दोनों बेटा कैसा है आपका? डोमिनेंट है। कैसा है आपका? अच्छा, यहाँ पे ये आर स्मॉल आर क्या है? क्या चीज है? रिसेसिव है। लेकिन है क्या ये? रिकर्सिव के लिए था। अब यहाँ पे भी रिसेसिव वाला दूसरा हम केस लगाते हैं तो कलर में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपका क्लियर में करता चलो, आपका बेटा वाई ध्यान रखना, कंफ्यूज होंगे इसमें। ये क्या बेटा? येलो। और एक स्मॉल वाई ये कैसा है? ग्रीन। ध्यान रखना, ये है बेटा डोमिनेंट और ये है क्या बेटा? ध्यान रखना। अब चले आगे। अब देखना, अलग अलग है। हम पेरेंट मान लेते हैं, एक को मानते हैं फादर सपोज, ठीक। एक को मान लेते हैं मदर। क्या मान लेते हैं? अब ध्यान से बात आगे देखना, कितना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अब आगे देखते हैं अपनी कहानी में क्या चीज क्या आता है। तो ये बेटा ये वाला चीज डोमिनेंट, ये वाला चीज रिसेसिव है ना? क्लियर है? अलग अलग है दोनों की, नहीं है। ये डोमिनेंट है तो वो रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है तो वो क्या है? इसका अलग अलग रहेगा तो हम क्या करवाते हैं? क्रॉसिंग। क्या करवाते हैं? क्रॉसिंग। क्या करवाते हैं बेटा? क्रॉसिंग करवा देंगे। तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो आएगा क्या? आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये चीज होता है। अच्छा, ये चीज क्या है? जीन है। ये चीज क्या है? जीन है। लेकिन इसमें से जब एक आर की बात करेंगे या दूसरे आर की बात करेंगे तो दिस इज अ एलील, या एक प्रकार का क्या है? एलील। जो जीन का डिफरेंट टाइप है। ये अगर हम इसकी एक बात कर लें और इसकी एक बात कर लें, केवल एक बात करें कैपिटल वाई का स्मॉल वाई का, तो वो क्या है बेटा? एक एलील है। क्या चीज है? लेकिन अगर हम पूरे की बात करें तो क्या है? एलील है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अभी आगे मैं बताऊंगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल जी ने ये बताया कि इसमें से कोई सा भी जीन हो उसमें में से केवल एक कैरेक्टर ही दूसरे जनरेशन में क्या होता है? पास होता है। तो F1 जनरेशन में देखेंगे बेटा क्या आएगा? हम बता, इसमें में से एक आएगा, इसमें में से कैपिटल आर और उसमें में से
इसमें से बेटा एक क्या आएगा कैपिटल वाई और उसमें से क्या आएगा स्मॉल वाई। तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। कौन सा जनरेशन F1 जनरेशन। अब यहाँ पे देखना इसके तो अन्य कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं ना, लेकिन सेम ऐसे बनेगा तो हम लेते हैं केवल एक टाइम, अब चलो हमको देखो यहाँ पे हमको क्या करवाना है, सर्किल करवाना है। कैसे कैसे होगा बस यही चीज ध्यान रखना। इस R का एक बार बेटा किससे होगा, फिर किसी R का किससे होगा, क्लियर है। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, यूनिट स्क्वायर में पूरा चीज हमको डिटेल में समझ आ जाता है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे तो एक बार ये R इससे गया, किससे गया बेटा, ये वाला R इससे हुआ, तो कैपिटल R और कैपिटल Y, क्लियर है ना। अब यही वाला R बेटा किसके साथ जाएगा, तो कैपिटल R और फिर बेटा क्लियर है ना। अब देखना बेटा ये तो पहला केस हो गया, अब ये स्मॉल r कैपिटल Y, तो स्मॉल r कैपिटल Y, क्लियर है। फिर यही वाला r तो ये वाला r स्मॉल r और अच्छा जो चीज हम यहाँ पे रखे हैं इसी चीज को ऊपर भी रखे, सोचोगे क्यों, क्योंकि बेटा हमने एक बनाया, इसके बहुत सारे बन सकते थे ना भाई, दो इधर है दो इधर है, तो इसके बनाते चाहे तो 4 निकल आया है ना, लेकिन हम इसको इतना करने की काम कर रहे हैं। तो ये वाला जो हम निकाले हैं इसी प्रकार से हम ऊपर भी निकालते हैं, तो ऊपर भी इसी प्रकार से रख सकते हैं, बस एक लाइनिंग कर देंगे और हम सबका बन जाएगा यूनिट स्क्वायर। क्या बन जाएगा यूनिट स्क्वायर। अब देखना तो ये वाला कॉपी मैं इधर कर रहा हूं, क्या चीज है बेटा, कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा क्या होगा कैपिटल R स्मॉल y। हम अच्छे से इसको करेंगे नहीं तो फिर हम सबका गलत हो जाएगा और रेशियो जो निकलेगा वो गलत निकल आएगा हम सबका, क्लियर है। अच्छा दूसरा चीज क्या है कैपिटल Y और स्मॉल r फिर क्या है स्मॉल। ये जो दाने लगे हुए हैं अब इसका हम क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये क्या चीज बेटा मिलता, ये है यूनिट स्क्वायर, ये क्या चीज है, अच्छा इसी में हम सबको करना है, इसी में हम सबको आप जैसे लगे हो ना कोई पानी को आप देखना एक लाइन हम कर दे रहे हैं बनाना को दिक्कत। अब यहाँ पे अब देखो कुछ चीजें करेंगे हम सब जिसको भरना है, तो एक बार ये वाला इससे एक बार ये वाला तो क्या बनेगा, R इससे आएगा एक बार ये वाला R किससे जाएगा कैपिटल R, फिर Y इससे आएगा बेटा कैपिटल Y, क्लियर। दूसरा कैपिटल R समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको ना, क्लियर आप सबका कैपिटल R और कैप। अच्छा इसको हम आगे रख सकते हैं कि क्या मतलब है कहने का, इसका सबसे बड़ा वाला पहले रखते हैं फिर स्मॉल वाला रखते हैं y और पहला चीज इसमें कुछ डिफरेंट निकला, देखो r पहला वाला देखो r और y इसका मतलब निकलेगा रिलेशन में ब्राउन, इसका निकलेगा येलो निकलेगा, लेकिन दूसरा वाला रखते हैं r और y स्मॉल y, इसका क्या निकलेगा ब्राउन, इसका भी क्या निकलेगा येलो निकलेगा, ग्रीन नहीं निकलेगा। क्यों बेटा, अच्छा जो आपने बताया येलो या ग्रीन किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, ये किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई डोमिनेंट क्या होता है, इससे को दबा देगा तो बैठ जाए तो ऊपर मत है ना, इसको क्या करेगा दबा देगा, कैसा निकलेगा येलो, क्या निकलेगा क्लियर। चले आगे अब देखना बेटा कैपिटल R स्मॉल r, अब मैं भरते जाऊं ठीक है, एक डिटेल वाला बताना कैपिटल R ये और कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर ये वाला बड़ा वाला आगे करते हैं R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक आगे चलते हैं तो कैपिटल R और दूसरा क्या हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y, फिर R फिर यहाँ क्या हो जाएगा R और यहाँ पे स्मॉल y, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R
वाई, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, और फिर क्या हो जाएगा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब आगे देखते हैं तो कैपिटल आर देखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, और फिर क्या हो जाएगा कैपिटल वाई। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल वाई, स्मॉल आर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम इसको हम रखना चाहे तो आगे रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा बनाए कि थोड़ा चार इसमें आगे बढ़िया लगेगा। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा स्मॉल आर, और फिर क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, ये वाला चल रहा है ना कैपिटल वाई, क्लियर? आगे चलो, फिर क्या रहेगा स्मॉल आर, और फिर क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, और बस यही भरने में थोड़ा गलती मत करना, यही थोड़ा गलत हुआ। और जैसे कि गिनना स्टार्ट करोगे वहीं से गड़बड़ हो जाएगा, और ऐसी वजह से गड़बड़ आया, बस इतना मेहनत के लिए सब बर्बाद चला जाएगा। आगे चलेंगे, इसको भी बोलेंगे ऐसे, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, और फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, और फिर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर क्या हो जाएगा स्मॉल आर, उसके बाद में क्या हो जाएगा स्मॉल। ये चीज यहाँ पे डिफरेंट आया, अगर नोटिस किए होंगे। इसी में ऐसा नहीं आया है, एक में आया कैपिटल आर, और एक में सबसे नीचे आया स्मॉल आर, अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है देखना है। अब देखना आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे देखना। ये बताओ इसमें हम जीनो टाइप की अगर बात करें, अच्छा इसमें टोटल है कितना जीनो, 1 2 3 4 इधर, और 1 2 3 4, तो 4 चौक भाई, 4 इधर 4 उधर, 4 चौक टोटल कितना है 16। अब 16 में से कितना है, अगर मैं टोटल ये पूछूं 16 में से ये टोटल कितना है, कितना आया है इसमें, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहला जो आया है, ध्यान से देखना, सबसे पहला जो आया हम सबका आया है राउंड येलो, क्या आया बेटा राउंड येलो रेशियो। फिर क्या आया है राउंड क्या आया है बेटा, नहीं राउंड ग्रीन, क्या रहेगा राउंड ग्रीन। फिर क्या रहेगा रिंकल्ड भी तो होगा, तो रिंकल्ड क्या रहेगा बेटा, रिंकल्ड, फिर रिंकल्ड ग्रीन। तो ये क्या है जो दिख रहा है आपकी आंखों से, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। देखने से लग रहा है कोई बाउंडा है, तो कोई क्या है, कोई भाई इसमें येलो है, कोई राउंड है, कोई ग्रीन है। तो आपको देखने से आपको जो पता चल रहा है, तो देखने से फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप, क्या चीज है बेटा आपका फिनोटाइप, क्या चीज है आपका फिनोटाइप। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा है राउंड येलो। अब राउंड के लिए क्या होगा, येलो के लिए क्या होगा, राउंड ग्रीन के लिए क्या होगा, राइट, रिंकल्ड के लिए क्या होगा, येलो के लिए, रिंकल्ड के लिए, ग्रीन के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे हमको ये चीज देखना है राउंड येलो कितने हैं, तो चलो काउंट शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, 16 में से राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो कितने हैं, तो चलो राउंड येलो इसमें आएगा कि नहीं भाई, इसका राउंड, इसका एक राउंड पूछोगे कैसे, क्योंकि ये बेटा डोमिनेंट है, इसको दाब देगा, तो भाई तो भाग मत यहाँ से, ठीक क्लियर है ना। तो ये बेटा 2 3, ठीक समझ में आ रहा है ना, ये 4 राउंड येलो की बात हो रही है, 4 5 राउंड ग्रीन,
राउंड राउंड येलो है तो कितना हो जाएगा 7, फिर 8, ये भी नहीं है, राउंड ये क्या हो जाएगा 9, राउंड येलो ये भी नहीं है, और ये भी क्या है ये भी नहीं, और ये भी नहीं, यानी कि 16 आउट ऑफ क्या है इसका 9, 16 आउट ऑफ 9 क्या है राउंड येलो। ऐसा है बेटा, क्लियर है क्रिस्टल? ठीक, आगे चलना। अब देखो राउंड ग्रीन खोजना है, राउंड ग्रीन खोजना है, तो राउंड ग्रीन किसमें आएगा चलो देखते हैं। अच्छा मैंने मार्क लगा दिया 1 2 3 करके, तो इसका वाला तो कहानी खत्म, क्योंकि राउंड येलो था तो इसको तो हम टच ही नहीं करेंगे, ये ट्रिक है आपका। दूसरे पे चलते हैं, तो राउंड क्या करना है खोजना क्या है राउंड। अच्छा ग्रीन के लिए कंफ्यूजन मत होना, ग्रीन के लिए क्या है ध्यान रखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला हम सबका क्या खोजना है सबको राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन हम सबको कहां लिखा है राउंड, क्लियर डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे राउंड, ये राउंड नहीं है रिवर्स है, तो राउंड ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा RR, तो सामने लिखा हुआ है ठीक। तो यही वाला हम सबको कोडिंग भरना है यहाँ पे, तो चलो ढूंढते हैं। तो एक सबसे पहला कहाँ गया, सबसे पहला कहाँ है भाई राउंड ग्रीन एक, फिर राउंड 2, ठीक राउंड रिंगल्ड, राउंड ग्रीन, राउंड अब नहीं है, तो 16 आउट ऑफ 3, 16 में से 3 क्या निकले हैं 16 में से 3 क्या निकले हैं, क्या निकले हैं, क्लियर हो रहा है। अभी क्वेश्चन बनेगा ध्यान रखना, अभी इस पे क्वेश्चन बनेगा ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो का पहले ये बता दो क्या होगा, जी क्या होगा, रिंकल्ड के लिए स्मॉलर और येलो के लिए वाई, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रिंकल्ड येलो ढूंढना है, तो जहां जहां पे नंबरिंग है उसको हम डायरेक्ट छोड़ देते हैं, उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, और दोनों ढूंढना क्या है रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड कहां है, नंबरिंग नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ध्यान से नंबरिंग। अच्छा यहाँ पे देखो क्या खोजना था हमको रिंकल्ड, तो रिंकल्ड क्लियर, एक रिंकल्ड 2, फिर रिंकल्ड 3, क्लियर, और यहाँ पे नहीं है, तो 16 आउट ऑफ कितना 3 है, क्लियर। अब इसमें आप तुम देखो गिनती पूरे में भर चुका है, अब आपको ढूंढने की क्या आवश्यकता है, वो चीज क्या लिखना है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, और ये कितना है केवल और केवल 16 आउट ऑफ 1, 16 आउट ऑफ 1। तो एक बात बताओ आपको, ये तो आपको देखने से लग रहा है ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा ये जो जीन जो दिख रहा है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर क्या है, जीनो, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी सीड्स आर पैरेंटल, कितने इसमें सीड है, याद आ गया, कितने इसमें सीड है ये बता देंगे तो बच्चों के नहीं आती है, कितने इसमें सीड है जो पेरेंट से मिलते जुलते हैं, पेरेंट से अपने मम्मी से और पापा से, तो कितने ऐसे सीड हैं। तो हमने लिया था राउंड, राउंड येलो लिया था, क्या लिया था मैंने राउंड येलो, लिख दे रहे राउंड येलो, हमने राउंड येलो लिया था। आगे चलेंगे तो यहाँ पे और क्या लिया था रिंकल्ड ग्रीन, तो ये मैच करना चाहिए सब मिलाकर, यहाँ पे ये वाला ये लाइन मैच करना चाहिए। तो देखो हम सब क्या कर रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन फर्स्ट ये आ रहा मस्त लड़का अपने में, क्वेश्चन 1 हाउ मेनी सीड्स आर पैरेंटल, क्या चाहिए कितने सीड्स पैरेंटल है, चलो बताओ। हाँ तो देखो राउंड येलो मिला है कि नहीं मिला, राउंड येलो मिला, और यहाँ भी क्या कर रहा है मिला है, और इधर भी क्या है राउंड और येलो है, तो एक हो गया। और फिर बताओ राउंड ग्रीन कहीं मिल रहा है,
ऊपर लिए थे कहीं राउंड ग्रीन नहीं है। तो ये भाई एक हो गया। और आगे चलेंगे तो रिंकल्ड येलो भी लिए थे ऊपर कहीं रिंकल्ड येलो देखो रिंकल्ड है कि यहाँ पे ग्रीन लिया गया तो ये चीज नहीं हुआ, लेकिन रिंकल्ड ग्रीन ये लिया था तो रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ पे क्या चीज है, कितने चीज हैं इसमें बताओ, टोटल कितने हैं? नहीं समझे कितने लोग अपने मदर फादर से मिलजुल रहे हैं इसमें? कितने लोग? कॉपी है ये चीज लिखा है नॉन पते किसका देखो जल्दी नहीं कितने सीड अपने मम्मी पापा से मिल रहे हैं? जितने मिलते हैं उन्हें 10 हैं 10 तो गिन लिया जाए। डायरेक्ट दिख रहा हम ना अगर पूछ रहे हैं देखो यहाँ पे 9 ये कैसे भाई ये अच्छा एक पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज है, हाउ मेनी सीड्स आर पेरेंटल पहला था, हाउ मेनी सीड्स आर नॉन पेरेंटल, कितने ऐसे सीड है जो अपने माता पिता या अपने हिस्से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हाउ मेनी सीड्स आर नॉन पेरेंटल, क्या चीज का नॉन पेरेंटल, कितने सीड नहीं मिलते हैं। तो देखो हम क्या लिए थे, राउंड येलो लिए थे और रिंकल्ड ग्रीन लिए थे। तो राउंड येलो डायरेक्ट निकल करके आया, यहाँ पे 16 में से कितना निकला 9। और ये रिंकल्ड जो ग्रीन है बेटा ये भी तो हम सब लिए थे यहाँ पे डायरेक्ट, और राउंड येलो भी लिए थे। तो राउंड येलो 9 आया था और 16 में से 9 आया था, और रिंकल्ड ग्रीन में आया था 16 में से। तो 9 ये कितना हो गया 10, 9 ये कितना है। तो ऐसा कितना हो जाएगा भाई, राउंड येलो कितना था 10 और रिंकल्ड ग्रीन कितना था 9 या 10। हाँ तुमको समझ में आ गया, जोड़ो नहीं आता तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये क्यों रखा गया क्योंकि भाई मेंडल जी का था मैथमेटिशियन या फिजिशियन ऑलरेडी है ना, तो उन्होंने ये चीज ला करके इसमें ये बहुत लोगों ने निर्माण कर सकते बोल रहा हूँ है ना। जब जाओगे आप फाइल लाने तो बेटा पूरा डिटेल आप पढ़ लेंगे। हाउ मेनी सीड्स आर नॉन पेरेंटल, कितने नहीं मिलते गिन लो। राउंड ग्रीन हमको यहाँ और यहाँ भी मिला है पेरेंट। दूसरा चीज बेटा रिंकल्ड येलो ये भी हम सबको नहीं मिला। तो 16 में से 3 निकला था, 16 में से 3 दिन 3 7 हाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 हाँ क्या हो जाएगा क्लियर। ये है आपका डाई हाइब्रिड, क्या चीज है बताओ समझ में आया। हमारे अरे भाई थोड़ा स्माइल करो कि ये समझ में आ गया, समझ बना बैठे हो है ना। तो अच्छा इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो नहीं देखना होगा, देख लेना फाउंडेशन नहीं कोई, लेकिन समझा देंगे। मुझे पता है कुछ बच्चे मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, तो हम बता रहे हैं हमको कि नहीं समझ में आया होगा है ना, तो उनको फिर से एक बार समझा देते हैं।